सभी साथियों को गुड इवनिंग। आई होप कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है आज आपका अच्छा गया होगा, जिस भी स्टूडेंट का होगा। और नेक्स्ट जो 2-3 दिन और एग्ज़ाम चलना है उनके लिए कुछ खास जो बातचीत है, जो खास फीडबैक है आज के एग्ज़ाम का, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी एग्ज़ाम अगले 2-3 दिन होने वाला है। दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सबसे पहले तो हमें जो रहता है कि पैसेज किस तरह का आएगा, कौन सा आएगा। तो आज का जो पैसेज था वो लीगल पैसेज था, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आज जो लीगल पैसेज आया है कल को ये चेंज भी हो सकता है, कल कोई जनरल पैसेज या लीगल प्लस जनरल भी मिक्स होके आ सकता है। तो आप बिल्कुल 100% की संभावनाएं मत लेके बैठ जाना कि लीगल ही आएगा। आप मैक्सिमम परसेंटेज मान सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस मान सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज अपने माइंड में रखिएगा कि किसी भी तरह का पैसेज आएगा तो मेरे को अच्छे से लिखना है। तो ये था पहला जो अपडेट, पहला फीडबैक था आज के एग्जाम का। दूसरा फीडबैक क्या है, दूसरा जो कहें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो एग्जाम लिया है, वो जब ट्रांसक्रिप्शन आप करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन को सुधारने का मौका आपको बाद में नहीं मिलने वाला है। आपको जो भी टाइप करना है, आपको शुरू से लेके एंड तक बस टाइप करते हुए चले जाना है और ध्यान से करना है। अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपको अगर उसको ठीक करना है तो आपको सारा पैसेज जहां आपका खत्म हो रहा है वहां से डिलीट करते हुए चलना पड़ेगा। जहां गलती है फिर इसको ठीक करेंगे, फिर आप उसको दोबारा टाइप करेंगे, तो इसमें इतना समय आपके पास नहीं होगा। तो आपको शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल कंफर्ट होके, इजी होके टाइप करना है, आपके पास समय है। लेकिन कई बारी हम फिर भी जल्दबाजी में कि हाँ बस चलते चले जाओ, टाइप करते चले जाओ, तो देखते चलो जो वर्ड टाइप कर रहे हो वो सही है, एक्यूरेट है, आपकी कॉपी से मैच हो रहा है। और अगर कहीं बीच में कोई वर्ड पे डाउट आ रहा है तो कोशिश कर लो शुरू में ही समय लगा लो उसको पढ़ने की कोशिश में, क्योंकि बाद में समय आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये दो जो फीडबैक थे, दो जो अपडेट्स थे, आप इनका ध्यान रख के अगले जो 2-3, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो फर्स्ट दिन फर्स्ट बैच में एग्जाम देते हैं उनके लिए हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी एग्जाम में बनी ही रहती है। क्योंकि जब दूसरे तीसरे चौथे दिन जो फीडबैक लेके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो उनको पहले से पता होती हैं कुछ चीजें जो फर्स्ट डे वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा मतलब अगर एडवर्टीजमेंट में जो भी क्लियर करना है वो एडवर्टीजमेंट में हर डिपार्टमेंट को कर देना चाहिए, ताकि फर्स्ट डे वाले के लिए भी वही एग्जाम रहे और लास्ट डे वाले के लिए भी वही एग्जाम रहे। तो ये जो चैलेंज है, जो ये मतलब असमानता आ जाती है एग्जाम के रिजल्ट में, ये ना कहीं क्रिएट होने पाए। चलिए फिर भी अब जो आपके पास समय है, जिन स्टूडेंट्स के पास, इस चीज को समझ लें और थोड़ा सा ढंग से तैयारी एक आध दिन की और कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।